लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का पॉलीफिल बनाना, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं गेट बाय क्लास नेम हायरार्की। ओके, तो ये होने क्या वाला है गाइस। तो यार मैंने ना यहाँ पे एक एचटीएमएल लिख रखा है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल है, सिंपल से एक डिव है। डिव के डिव को कुछ क्लास दे देखिए, फिर उसके अंदर एक क्लास बी करके डिव है, ठीक है जी। तो एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है जैसे कि हमने क्लास नेम पे लिया था। अच्छा, क्लास नेम पे तो हमने क्लास से जो भी क्लास का एलिमेंट था, जो जो भी हम क्लास पास कर रहे थे उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट्स आ जाते थे। अब हायरार्की में हम क्या करने वाले गाइस कि हमने एक पाथ भेजेंगे। तो यार पाथ होने क्या वाला है, तो देखो गेट बाय क्लास नेम हायरार्की मैंने इसका नाम दे दिया। और मैंने बोला यार अगर मैं इसमें भेजता हूँ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो एक ग्रेटर देन ये इसका मतलब है कि अब मेरे पास एक क्लास होगी ए, उस क्लास के अंदर एक क्लास होगी बी, मतलब कितनी भी बी हो सकती है, और उसके अंदर जो होगी सी। तो मुझे चाहिए सी क्लास, मुझे चाहिए गाइस सी क्लास, पर वो होनी चाहिए किसके अंदर, बी के अंदर। और ये बी किसके अंदर होना चाहिए, ए के अंदर। तो मेरे को ना ये अचीव करना है। तो ये कुछ कुछ मतलब देखा जाए तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम की तरह। बट चलो ठीक है, हम इस वाले को भी थोड़ा यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे ना थोड़ा अलग अप्रोच यूज़ कर रहा है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं यार, एक काम करो ना, सबसे पहले तो यार जो भी मेरे पास ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आया, जो भी स्ट्रिंग है इसे आप स्प्लिट कर लो। तो स्प्लिट करके आपके पास कुछ ऐसा कर दो इसे कि ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब इसे स्प्लिट कर दो इसके ग्रेटर देन साइन के बेसिस पे, ठीक है जी। तो मेरे पास तीन क्लासेस आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट के अंदर से ए क्लास निकालूंगा, फिर ए क्लास के अंदर से बी क्लास निकालूंगा, फिर बी के अंदर से सी निकालूंगा, और फिर सारे सी को मैं स्टोर कर लूंगा गाइस, ठीक है। तो ये मेरा फंडा है। तो मैं बोलता हूँ यार चलो ठीक है, इसको यहाँ पे उतार देते हैं, जो भी हमने बोला इस चीज को हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं कि भाई मैंने बोला पाथ डॉट स्प्लिट, और पाथ को स्प्लिट कर दो गाइस ग्रेटर देन साइन के बेसिस में। तो मुझे मिल गया ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाला अगर स्ट्रिंग है, तो ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। यार मैंने क्या बोला ना, एक काम करो, लेट एलिमेंट्स इक्वल टू, मैंने बोला इसमें डॉक्यूमेंट रख दो गाइस। अच्छा, इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे इसका मतलब क्या है सर, मतलब क्या है चील भैया। तो चील भैया कह रहे हैं कि एक काम करो, आप एलिमेंट्स पर डॉक्यूमेंट रख दो, और आप ये करो कि यार इस एलिमेंट की मदद से ना पहले आप ए निकालो, एलिमेंट्स के अंदर ए कितने हैं, ठीक है। आप इसे एरे में क्यों रख रहे हो, आप बोलोगे इसे नॉर्मल भी रख सकते थे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप फिलहाल ऐसे समझो कि एरे में मेरे को डॉक्यूमेंट रखना है। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, अब जो मेरा क्लास नेम है गाइस, क्लास नेम्स जो मेरा ए कॉमा बी कॉमा सी था, इस पे मैं लगा देता हूँ लूप। मैंने फॉर ईच लगा देता हूँ, ठीक है जी, आइट्रेट करने के लिए। आइट्रेट करने के लिए मेरे को ना एक एक इसमें क्लास नेम मिलती रहेंगी, जैसे पहले ए मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर सी मिलेगा। ओके, अब मैं बोलता हूँ यार एक वेरिएबल बनाओ यहाँ पे। गाइस ध्यान से देखना, मैंने बोला एक काम करो कि नॉर्मल एरे बना लो। अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, ठीक है जी। देखो ए बी सी में मेरे को आइट्रेट तो करना है ही। क्यों करना है जी, क्योंकि मुझे पहले, देखो पहले ए के लिए मुझे देखना है कि ए की क्लासेस कितनी है, तो इसलिए मैंने ए आइट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे एरे पे, ठीक है। फिर बी की क्लास बी कितनी बार है, फिर सी कितनी बार है, ये सब देखना है मुझे, इसलिए मैं क्लास नेम पे मैंने आइट्रेट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, अब मेरे पे जो एलिमेंट्स वाला एरे है ना इसी वाला, जिसमें केवल अभी डॉक्यूमेंट है, एक काम करो ना इस पे भी फॉर ईच लगा दो। अच्छा, बोलोगे यार करना क्या चाह रहे हो, चलो करना जो चाह रहे हैं अब सिंपल, इतना समझ लो यार, बस अभी थोड़ा सा देख लो। मैंने बोला कि यार एलिमेंट्स पे फॉर ईच लगा लो, मतलब अब डॉक्यूमेंट में मैंने इस वाले एरे पे फॉर ईच लूप लगा दिया। ओके, मेरे पर यहाँ पे मिल गया डॉक्यूमेंट, मतलब ये एक बार चलने वाला है। मैंने बोला कॉन्स्ट फाउंड एलिमेंट्स इक्वल टू, गाइस यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि मेरा फाउंड एलिमेंट्स इक्वल टू क्या, मेरा जो एलिमेंट है, एलिमेंट पे क्या है गाइस, डॉक्यूमेंट है यार। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, अब बताओ। मेरे को लिखना है क्लास नेम, मेरे को लिखना है इस क्लास नेम जो कि है ए, इनिशियली ये था ये, ठीक है। मतलब ये वाला देखो, आप देखोगे एक मेरे पास मेन फॉर ईच है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स पे लग रहा है। तो मैंने बोला भाई मेरे को यहाँ पे ए मिल गया। अब एक काम करो, जो एलिमेंट्स है ना, उस एलिमेंट्स का पहला देखो डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट में देखो कि ए कितनी बार है, पर जितनी बार भी है ना उससे आप क्या करो गाइस, उससे आप क्या करो, मैंने बोला नेक्स्ट एलिमेंट्स डॉट पुश कर दो उसे किसमें, सॉरी उसमें पुश कर दो क्या, फाउंड एलिमेंट्स, ठीक है गाइस, ये कर दो यार।
अच्छा जी, ये कर दिया। अब क्या करूँ? अब ये खत्म हो जाएगा गाइस, देखना ध्यान से देखना, ये जैसे ही खत्म हो जाएगा मतलब मेरे पास अब क्या हो चुका है, अब मेरे पास आ चुका है गाइस, नेक्स्ट एलिमेंट्स में जितने भी ए थे वो आ चुके हैं। ठीक है, सारे ए मेरे पास आ गए होंगे। मैंने क्या बोला, एक काम करो, जो एलिमेंट्स का एरे था उसे अपडेट करके नेक्स्ट एलिमेंट्स डाल दो उसमें। ओके, तो मेरा एलिमेंट्स के एरे में पहले डॉक्यूमेंट था, मैंने क्या बोला उसमें ए डाल दो। तो मैं समझ चुका हूँ कि आप अब समझ गए कि मैंने क्यों एरे रखा था इसे इनिशियली। ठीक है, मैंने इसलिए एरे फॉर्म में रखा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि देखो मेरे पास ए भी तो मल्टीपल हो सकते हैं ना। हो सकता है कि ए एक यहाँ पे हो, ए एक ऐसा भी हो सकता है कि ए यहाँ पे भी हो, इस तरीके से दो ए हो, तो ये तो एरे बन जाएगा गाइस। ठीक है, तो मैं देखो क्या होगा, जब अगर मेरे पास दो ए हैं, दो ए के डिव है, तो मेरे को दोनों चाहिए ना यार। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि मेरे को पहला ही ए चाहिए दूसरा ए नहीं चाहिए, मैं तो दोनों लूंगा यार। तो अब ये तो कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है जी, तो मेरे जो नेक्स्ट एलिमेंट्स था वो एलिमेंट्स में आ चुके हैं, तो एलिमेंट्स में गाइस अब आ चुके हैं मेरे सारे ए। ओके, अब गया ऊपर यहाँ पे क्लास नेम के पास। ठीक है जी, क्लास नेम पे ए के लिए आइट्रेट हो चुका है, अब आप बारी आ गई बी की। मेरे पे क्लास नेम में बी आ गया, नेक्स्ट एलिमेंट्स खाली है। मैंने बोला एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच। गाइस एलिमेंट्स में क्या है, एलिमेंट्स में मेरे पास है ए अब। ठीक है, मेरे पास एलिमेंट्स में ए वाले क्लासेस है। मैंने फॉर ईच लगा लो, और उसमें देखो कि ए के अंदर गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और इसके अंदर डालो बी। ठीक है, मतलब मैं एलिमेंट में क्या है मेरे, एलिमेंट में तो मेरा ए है। तो अब ए वाले डिव के अंदर बी को चेक करो, बी कितनी बार है। ठीक है, क्योंकि मेरी सेकंड क्लास क्या है, बी है। तो बी को ढूंढा उसने, और नेक्स्ट एलिमेंट डॉट पुश और फाउंड एलिमेंट्स, तो जो भी उसे मिला उसे पुश कर दिया। तो देखो उसे बी कितनी बार मिला होगा, ए के अंदर बी ना दो बार है, इस एक ये है और एक ये है, तो उसने दो डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, और एलिमेंट्स में फिर आइट्रेट क्या होगा, तो एलिमेंट्स में केवल क्या था गाइस, केवल ए था, इतना था, मतलब ए वाला डिव था। ठीक है, तो केवल एक बार चला होगा। एक बार चलने के बाद उसने फाउंड एलिमेंट्स में कितना डाल दिया, सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट में कितना डाल दिया, सारे बी डाल दिए। अच्छा, सारे बी डाल दिए, और फिर यहाँ पे लूप से बाहर आया, यहाँ पे बोला एलिमेंट्स इक्वल टू नेक्स्ट एलिमेंट। तो अब एलिमेंट्स में गाइस कितना हो गया, एलिमेंट्स में हो गया बी। ऐसे ऐसे समझो, कुछ इस तरीके से मेरे एलिमेंट्स में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो एलिमेंट्स में मेरे दो डिव आ गए बी वाले। ओके, फिर ऊपर गया होगा, फिर सी की बारी आई गाइस। अब यहाँ पे सी की बारी आई, और यहाँ पे अगेन मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच। तो यार देखो अब एलिमेंट्स में दो हैं, दो एलिमेंट है बी वाले। ठीक है, तो पहले बी को लेगा, और पहले बी के अंदर वो चेक करेगा सी को। तो जो भी मेरे पे सी मिला वो मैंने पुश कर दिया नेक्स्ट एलिमेंट में। ठीक है जी, तो पहले बी के अंदर देखो आप कितने सी हैं, पहले बी के अंदर दो सी हैं, दोनों मैंने होल्ड कर लिए। फिर मेरा लूप चला गाइस, फिर एलिमेंट में दूसरा बी डिव आया, बी का डिव आया होगा, फिर उसने दूसरे वाले के लिए देखा होगा, तो फिर दूसरे वाले के लिए भी उसको दो सी मिल गए गाइस। ठीक है, उसने दोनों होल्ड कर लिए। तो अब मेरे नेक्स्ट एलिमेंट में कितने एलिमेंट हो गए गाइस, चार एलिमेंट हो गए, जो कि सी है। खत्म, यहाँ पे आ गया, एलिमेंट्स में वापस मैंने कितना रख दिया, नेक्स्ट एलिमेंट डाल दिया, जो कि मेरे चार सी हो गए थे। तो मेरे पे चार इस तरीके से चार सी डिव बन गए मेरे पास। ठीक है, सी डिव, तो यहाँ पे आप देखोगे सी डिव। ठीक है, तो मेरे पे एलिमेंट्स में ये आ गया। अब मैं ऊपर जाऊंगा, अब देखो आइट्रेट करूंगा, तो यार अब तो ए बी सी तीनों के लिए आइट्रेट हो चुका है, मतलब काम खत्म हो चुका है गाइस मेरा यहीं पर। अच्छा, जैसे ही ये वाला लूप खत्म होता है, तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, रिटर्न एलिमेंट्स। गाइस दैट्स ऑल यार, बस खत्म। मतलब मैंने क्या बोला, बस हो गया, आइट्रेट कर दो, जैसे ही खत्म होता है लास्ट में जो एलिमेंट्स में बचता है वही मेरा रिजल्ट है यार। नहीं यकीन हो रहा, चलो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं कंसोल में। यहाँ पे देखो गाइस यार, चार डिव आ गए मेरे पास। ठीक है, आप क्लिक करोगे ना, चारों में जाएगा, देखो किसी में भी क्लिक कर लो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया। तो यार इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रहे हो, मैंने बोला अगर मैं इसे रिपीट कर लेता हूँ तो, और इस बार मैं बोलता हूँ कि मुझे ए के अंदर चाहिए बी, या फिर मैं बोलता हूँ मुझे बी के अंदर चाहिए सी, मैं ये भी बोल सकता हूँ ना। अब मैं चेक करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे देखो, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ मिल गए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे दो बार डिप लगा दिया। अच्छा ठीक है जी, ओके बिल्कुल सही है। ओके, ये हो गया आपका।
अभी मैंने बी के अंदर सी बोला है, मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। चलो मैं इस वाले को रिमूव कर लेता हूँ। कितने आने चाहिए? देखो अब सी मेरे पास 3 है गाइस, ठीक है, ध्यान से देखा, सी मेरे पास 3 है, बट आने कितने चाहिए? आने 2 चाहिए, क्योंकि बी के अंदर सी बोला है मैंने, बी के अंदर सी बोला है। देखो गाइस, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर इस वाले सी को एक्सेस करना है तो मैं बोलता हूँ ए के अंदर सी, बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि ए के अंदर सी है। तो देखो गाइस, वैसे तीनों दिए, क्यों तीनों दिए? क्योंकि यार ये सी भी तो ए के अंदर ही है, ये सी भी ए के अंदर है देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हमने हमारा लॉजिक है यार। तो मैं ऐसे गिटहब में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको मजा आ रहा होगा, वीडियो समझ आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो यार। मैंने अपना नंबर कॉन्टेक्ट इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी चीज़, और आप कमेंट में नहीं पूछना चाह रहे हो, आपको पर्सनली सीखना है कुछ भी, तो आप गाइस मेरे को बेशक फ़ोन कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। आपके लिए मैं बिल्कुल अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि यार आपको मज़ा आ रहा होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।